क्या आप जानती हैं कि शहजादा एडन की मोहब्बत और बहादुरी ने किसी एक शहजादी की जिंदगी बदल दी। बहुत पहले की बात है। एक किले में एक नौजवान शहजादा रहता था जिसका नाम एडन था। शहजादा एडन पूरी मुल्क में अपनी बहादुरी और खुश इखलाकी की वजह से मशहूर था। दूसरी शहजादों के बरअक्स एडन को जंगलों की सैर करना पसंद था और तो एडन को जानवरों से बहुत प्यार था। एडन का ये मानना था कि हर मखलूक के साथ अचाहा बर्ताव रखा जाए, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर या कोई परिंदा, सबसे मोहब्बत से पेश आना चाहिए। यही वजह थी कि एडन को सब पसंद करते थे। वो सबकी मदद करता और सबके साथ खुश अखलाकी से पेश आता था। एक दिन एडन घोड़ी पर बैठा जंगल से गुजर रहा था तो एडन को प्यास महसूस हुई। उसने सोचा किला तो यहाँ से अभी काफी दूर है, यहाँ आस पास शायद कोई नदी मिल जाए। शहजादा चलता रहा जब उसी एक खूबसूरत साफ झील नजर आई। झील का पानी इतना पुरस्कून था कि वो शैशी की तरह लग रहा था। शहजादा घोड़ी से उतरकर नदी के पास आया और पानी पीने लगा। उसी वक्त शहजादी एडन की नजर झील के बीच में खड़ी सोने की परवाली एक हुंस पर पड़ी। एडन ने कभी इतनी खूबसूरत हुंस नहीं देखी थी। एडन झील के किनारे ही बैठ गया और हुंस को पानी में तैरती हुई देखने लगा। हुंस ने जब एडन को देखा तो वो तैरती हुई एडन के करीब आ गई। हुंस की आंखें बहुत रोशन थीं, जैसी कुछ कह रही हो। वो शहजादी को ऐसी देख रही थी गोया उसकी रूह में देख रही हो। शहजादी को हुंस के साथ एक अजीब सा रिश्ता महसूस हुआ। फिर शहजादा हर रोज उसी देखने के लिए झील जाने लगा। लेकिन एडन को ये मालूम नहीं था कि सोने की हुंस दरअसल एक शहजादी थी जिसका नाम इलारा था। इलारा पर एक बुरी जादूगरनी का श्राप था। जादूगरनी ने इलारा को हुंस में बदल दिया था और ये श्राप सिर्फ सच्चे प्यार का बोसा ही तोड़ सकता था। इलारा श्राप के बारे में एडन को बताना चाहते थे, लेकिन वो उससे बात नहीं कर सकते थे। लेकिन एडन जो बातें करता वो समझ सकते थे। एडन इलारा यानी हुंस को अपनी ख्वाबों के बारे में बताता और जो कुछ भी वो दिन में करता वो सब उसको बताया करता। इलारा एडन की बातें खामोशी से सुनते रहते। दिन गुजरने के साथ वो अच्छी दोस्त बन गई और एडन पहले से कहीं ज्यादा खुश रहना लगा। बुरी जादूगरनी जो इन दोनों को अपनी जादुई गोली से देख रही थी परेशान होने लगी। उसी डर था कि एडन की हुंस से बढ़ती हुई मोहब्बत शराब तोड़ न दे, इसलिए उसने एडन पर एक जादू किया ताकि एडन हुंस और झील को भूल जाए। अगले दिन एडन उदासी और खालीपन महसूस करते हुए उठा। उसी समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन उसी महसूस हुआ कि जैसे उसने कुछ अहम खो दिया है। एडन अपनी आप को रिलैक्स करने के लिए जंगल में सैर करने को निकल पड़ा। गायब दिमागी के साथ चलती चलती एडन को पता ही नहीं चला कि वो झील के पास आ गया है। सोने की हुंस ने जैसी ही एडन को देखा तो वो तैर कर उसके पास आ गई। जैसी है एडन ने हुंस की आंखों में देखा तो अचानक उसी सब कुछ याद आ गया कि कैसी हुंस के पास वो खुशी महसूस करता था। वो सोचने लगा कि आखिर मेरा हनुस के साथ कैसा रिश्ता है कि मैं बिना चाहे भी यहाँ आ गया। इस तरह एडन और हुंस के दरमियान मजबूत रिश्ते ने जादूगरनी का एडन के ऊपर किया हुआ जादू तोड़ दिया। एडन जानता था हनुस में कोई खास बात है। वही बात खोजने वो जंगल की दाना औरत के पास गया जो जादू और शराब की तोड़ के बारे में जानती थी। दाना औरत ने एडन को बताया कि हुनस दरअसल एक शहजादी है और एक बुरी जादूगरनी ने उस पर शराब किया है। शराब खत्म करने के लिए एडन को उसी शहजादी के रूप में ही बोसा देना होगा। एडन को जादूगरनी की छुपी हुई आरामगाह ढूंढनी थी ताकि वहां जाकर उसी शख्स से देकर जादुई तावीज वापस ला सके जिसमें शहजादी का असल रूप था। एडन डरा हुआ था, लेकिन वो जानता था कि उसी शहजादी को बचाना है। वो जंगल से गुजरा, बहुत से खतरात का सामना करते हुए। उसने अवुंची चट्टानों पर चढ़ाई की, तेज नदियों को पार किया। बहुत दिनों बाद उसी एक तारीख गार में छुपी हुई जादूगरनी की आरामगाह मिल गई। एडन ने अंदर जाकर वो तावीज लेने की कोशिश की और जादूगरनी ने अपनी जादू से एडन को रोकने की कोशिश की, लेकिन हुनस के लिए एडन की मोहब्बत ने उसी ताकत दी। एडन बहादुरी से लड़ा और आखिरकार जादूगरनी को शिकस्त दी। उसने जादुई तावीज लिया
और जल्दी में झील के पास वापस चला गया। जब एडन झील पर पहुंचा तो सूरज अभी तुलू हो रहा था। उसने तावीज़ हुंस की गर्दन की गिर्द रखा और फिर हुंस शहजादी इलारा में बदल गई। शहजादी इलारा एडन की तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत थी। पहिर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एडन ने इलारा का माथा चूमा। शराब टूट गया और इलारा अब हमेशा के लिए शराब से आज़ाद हो गई थी। एडन और इलारा को एक दूसरी से प्यार हो गया और वो जानती थी कि वो साथ रहने के लिए बनाई गई हैं। बादशाहत ने शहजादी इलारा की वापसी और शहजादी एडन के भादरी का जश्न मनाया। उनकी एक शानदार तकरीब में शादी हुई। फिर वो बादशाहत में इंसाफ के साथ हुकूमत करते रहे। बादशाहत में सब लोग खुश थे। इस तरह शहजादी और सुनहरी हुनस की कहानी आने वाली बहुत से सालों तक सुनाई जाती रही और वो हमेशा खुशी खुशी रही।